नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। कांग्रेस की लिस्ट फंसती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से हुड्डा का पेज जो है फंस गया है। जी हां, आज लिस्ट जारी होनी है, लेकिन इससे पहले एक खबर यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो एसआरके ग्रुप को फंसाने जा रहे थे, अब वो खुद ही जो है हाईकमान के जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, रोहतक का मामला जो है एक बार फिर से फंसता हुआ नजर आ रहा है। दीपेंद्र हुड्डा कई महीनों से वहां पर तैयारी कर रहे थे, हर बूथ स्तर पर जो है उनकी तैयारी थी, लेकिन अब हाईकमान ने ये कह दिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनकी पत्नी आशा हुड्डा वहां से चुनाव लड़े। ये संकेत जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दिए हैं। कारण ये बताया जा रहा है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा अभी राज्यसभा सांसद हैं और 2026 को उनका कार्यकाल जो है खत्म होने जा रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा में 5 राज्यसभा सीट है और जिसमें एक सीट जो है वो निर्दलीय थी, यानी कि कार्तिकेय शर्मा जो अंबाला से हैं, लेकिन बीजेपी के समर्थन से उन्होंने वो सीट हासिल की थी। राज्यसभा सांसद है कार्तिकेय शर्मा और उसके बाद बीजेपी के 3 जो है राज्यसभा सांसद है, सुभाष बराला, रामचंद्र जांगड़ा और तीसरा नाम जो है कृष्णलाल पवार। ये 3 बीजेपी के हैं, एक बीजेपी समर्थित है और 5वां नाम जो है दीपेंद्र हुड्डा का नाम है। अगर जो दीपेंद्र हुड्डा चुनाव जीत जाते हैं वहां से, तो उनको राज्यसभा सीट जो है वो छोड़नी पड़ेगी। तो कांग्रेस ये नहीं चाहेगी कि राज्यसभा सीट जो है एकमात्र जो हरियाणा की सीट है उनके पास, उसको छोड़ा जाए। इसके लिए जो है दबाव हाईकमान ये बना रहा है कि हुड्डा साहब खुद चुनाव लड़ें या उनके परिवार से जो है चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि बीजेपी के जो मौजूदा विधायक है उनकी इतनी संख्या है कि अगर जो दोबारा राज्यसभा का चुनाव होता है तो बीजेपी अपना जो है कैंडिडेट खड़ा कर सकती है, तो जाहिर तौर पर वो जीत भी सकती है। तो इसलिए हाईकमान ये चाह रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा चुनाव ना लड़े, बल्कि आशा हुड्डा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है चुनाव लड़े। आज जो है लिस्ट जारी होने की 100% जो है संभावना जताई जा रही है। बड़ी बात यह है कि एसआरके ग्रुप को वो घेरना चाह रहे थे, किरण चौधरी को चुनाव लड़वाना चाह रहे थे, ताकि उनके राह का कांटा जो है वो निकल जाए और सीएम बनने का जो सपना भूपेंद्र सिंह हुड्डा ले रहे हैं वो सपना जो है उनका पूरा हो जाए। इसीलिए जो है शैलजा को चुनाव लड़ने की बात कहकर हाईकमान को मनाया गया, दबाव बनाया गया, वो अंदर की बात है। लेकिन अब सिरसा से जो है कुमारी शैलजा को चुनाव लड़ना है। और इधर भिवानी मंदरगढ़ की बात करें, यहाँ पर हाईकमान के ऊपर दबाव ये था कि अगर जो ये सीट निकालनी है तो किरण चौधरी को वहाँ से चुनाव लड़वाया जाए, लेकिन किरण चौधरी जो है श्रुति चौधरी को आगे रखना चाह रही है। श्रुति चौधरी जो है मैच्योर नहीं है राजनीति में। और दूसरा नाम जो है हुड्डा ग्रुप से राव दान सिंह का जोहार है कि राव दान सिंह जो है वहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं। हाईकमान का दबाव जो है अभी भी किरण चौधरी के ऊपर है। अभी लिस्ट में देखते हैं कौन से चौंकाने वाला नाम होगा, राव दान सिंह या किरण चौधरी या फिर श्रुति चौधरी। अगर श्रुति चौधरी आती है तो जाहिर तौर पर ये कमजोर सीट जो है कांग्रेस के लिए हो जाएगी, ऐसा जो है वहाँ के लोगों का कहना है। और दूसरी बड़ी बात है, गुरुग्राम की बात करें, गुरुग्राम में भी जो है पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाह रहे हैं कि राज बब्बर को चुनाव जो है यहाँ से लड़वाया जा रहा है। उनका नाम जो है ऊपर लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर जो है रखा गया है। दूसरे नंबर पर कैप्टन अजय यादव जो लालू प्रसाद यादव के समधी हैं, वो चाह रहे हैं, एसआरके ग्रुप ये चाह रहा है कि उसको जो है कैप्टन अजय यादव को सीट जो है ये दे दी जाए। अभी यहाँ पर भी जो है पेच फंसा हुआ है। और करनाल की बात करने, करनाल, क्योंकि करनाल एक हॉट सीट है और पूर्व मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ना है, यहाँ पर भी मामला जो है अभी तक का फंसा हुआ है। वीरेंद्र राठौर लगभग जो है उनकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, टीम जो है पूरी तरह तैयार है, उनके समर्थक जो है पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन एक पेज जो है 99% अगर जो हम वीरेंद्र राठौर की बात करें तो एक पेज जो है बुल्ले शाह जो पानीपत के रहने वाले हैं, वीरेंद्र शाह, उनके ऊपर जो है एक पेज फंसा हुआ है। जातिगत समीकरण की बात करें, क्योंकि अभी तक 10 सीटों यानी कि एक सीट जो गठबंधन में चली गई और बाकी 9 सीटों पर एक भी पंजाबी दावेदार कांग्रेस की तरफ से नहीं खड़ा किया गया, यानी कि उनका नाम जो है नहीं आया। लेकिन अब बुल्ले शाह को जातिगत समीकरण के हिसाब से मैदान में उतारा जा सकता है। अभी वीरेंद्र राठौर हो या वीरेंद्र शाह, इन दोनों के ऊपर जो है पार्टी क्या गेम खेलती है वो भी देखने वाला होगा। अभी ब्राह्मण समाज की बात करें, क्योंकि अभी एक दो दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, ब्राह्मण समाज ने ये कहा है कि करनाल की जो सीट है वो दादालाई, यानी कि यहाँ पर ब्राह्मण जो है ज़्यादा बार जो है यहाँ से सांसद बने हैं, तो ये सीट जो है उनको दे दी जाए। लेकिन कांग्रेस जो है इस पर दाव ये खेलने जा रही है कि कुलदीप शर्मा को
सोनीपत से चुनाव लड़ाए जाने की पूरी संभावना जो है यहाँ जताई जा रही है, क्योंकि कुलदीप शर्मा को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, तो कुलदीप शर्मा को जो है वहाँ से चुनाव लड़वाया जा सकता है। और सेकंड नंबर की बात करें, 1% अगर जो टिकट कैंसिल होती है तो सतपाल ब्रह्मचारी दूसरा नाम जो है वो वहाँ पर अभी स्टैंड में खड़ा है, यानी कि उनका नाम भी जो है इस सीट के लिए लिया जा रहा है। और दूसरी बात फरीदाबाद की बात कर ले, फरीदाबाद में जो बड़ा अब उल्टफेर होने जा रहा है, वहाँ पर करण दलाल का नाम जो है अब सबसे ऊपर आ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी हैं और नज़दीकी हैं काफ़ी और दमदार नेता है, उनका नाम जो है अब फरीदाबाद सीट के लिए सबसे ऊपर जो है रखा गया है। दूसरे नंबर पर महेंद्र प्रताप या उनके बेटे को चुनाव लड़ाए जाने की संभावना जो है वो सामने आ रही है। और रोहतक की बात मैंने जो है आपको मोटी मोटी बता दी। हिसार पर चर्चा कर लें, हिसार पर अब क्योंकि ब्रजेश सिंह का नाम नंबर 1 पर है, लेकिन इसी बीच जो है चंद्रमोहन बिश्नोई, क्योंकि बिश्नोई जो समाज जो है नाराज चल रहा है बीजेपी से। अभी खबर ये भी थी कि 2 दिन पहले खबर फ्लैश हुई थी, भव्य बिश्नोई जो है प्रचार करने के लिए बीजेपी का जाएंगे, जो वहाँ के कैंडिडेट हैं बीजेपी के, लेकिन वो नहीं गए। पूरा का पूरा जो है लिस्ट जारी भी कर दी थी कि किस टाइम भव्य बिश्नोई कहाँ पर जो है प्रचार करेंगे, लेकिन मीडिया में ये खबरें उछली कि अपने दादा के खिलाफ जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनका उस कैंडिडेट का जो है वो चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक 30 जो है कुलदीप बिश्नोई परिवार में गई, तो वो चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं गए, तो इसका फायदा जो है कांग्रेस उठाने में लगी हुई है। और चंद्रमोहन बिश्नोई जो कुलदीप बिश्नोई के भाई हैं, उनका नाम भी जो है चर्चा में है। और तीसरा नाम जो है जेपी का, जयप्रकाश का नाम जो है वो भी चर्चा में चल रहा है। और अभी तक जो है इन तीनों पर भी जो है मंथन चल रहा है। आज लिस्ट जारी हो सकता है कि जब तक ये खबर चले या खबर आप लोग देख रहे हैं तब तक जो है लिस्ट जारी हो जाए। और बड़ी बात है अंबाला से एकमात्र नाम वरुण चौधरी यानी कि वरुण मुलाना का नाम जो है यहाँ पर आया हुआ है, वहाँ पर दूसरा कैंडिडेट कोई भी नहीं खड़ा। और सोनीपत का मैंने आपको बता दिया, फरीदाबाद बता दिया, सिरसा बता दिया, हिसार बता दिया। रोहतक में जो है गेम अभी पूरी तरह फंस गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हाईकमान ने ऑर्डर दे दिया है कि हम किसी भी हालात में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव नहीं लड़वा सकते। अगर जो लड़ना है तो अपने परिवार के किसी और सदस्य को आप आगे कर दे। तो आशा हुड्डा पहले भी चुनाव लड़ चुकी है, तो आशा हुड्डा को ही चुनाव जो है लड़वाया जा सकता है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी 7-8 महीने बाद जो है विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये चाह रहे हैं कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े और वो सीएम की कुर्सी की ओर उनकी नजर है और सीएम बने, ऐसा जो है उनका दावा किया जा रहा है। तो अब देखते हैं कि ये भी क्या क्या होने जा रहा है। तो फिलहाल आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जो है जरूर करें, और हमारे यूट्यूब पेज और फेसबुक पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।